निवासी हूँ। मैं 24 मई 2025 को कुराऊं तहसील लेखपाल कक्ष में अपने हल्का लेखपाल इंद्रेश कुमार सिंह से अपनी जमीन की समस्या को खसरा बनवाने के लिए उनके पास गया था। कुछ उनसे बातें करने लगा तो कहे मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। मैंने कहा श्रीमान जी आप क्यों अन्याय करते रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे कि एक लेखपाल के पद पे बैठे आप क्यों अन्याय कर रहे हैं, हमारा खसरा क्यों नहीं बनाएंगे, हमारा कागज़ क्यों नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा नहीं बनाएं, जो करना हो कर लो, चले जाओ जहाँ जो थाने लिखवा लो, तहसीलदार के यहाँ लिखवा ले। हम कहें आप धमकी दे रहे हैं, ऐसा क्यों आप कर रहे हैं। कुछ देर में उन्होंने उग्र होकर मुझे अपशब्द बोलने लगे, जिससे मैंने मोबाइल निकाल कर वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगा। उन्होंने जब देखा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, उठ करके सीधे अटैक करते हैं और मेरा मोबाइल छीन लेते हैं। लेखपाल कक्ष में बैठे उनके सारे साथी 2-3-4 लोग, अतुल, अनुराग, अंकित, सब ने मिलकर मुझे पीटने लगे। गिरा कर इतने मारने लगे, मुझे समझ में नहीं आया हमें क्यों पीट रहे हैं, क्यों मार रहे हैं। मेरा मोबाइल छीन लिए। मैं वहाँ से किसी तरह से अपनी जान बचाकर थाने पर आया। इंस्पेक्टर महोदय से सारी बातों को बताया कि श्रीमान जी मुझे ऐसे ऐसे पीटा गया, ऐसे बेइज्जत किया, ऐसे मारा गया। उन्होंने लेखपाल को बुलवाया और कहा कि क्या बात है। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ। क्या इसका मोबाइल क्या है। मेरा मोबाइल उनके द्वारा दिलवाया गया, दरोगा साहब के द्वारा मेरा मोबाइल मिला। फिर दरोगा साहब मुझे कहने लगे तुम सरकारी कर्मचारी से मत उलझो, तुम्हें फंसा दिया जाएगा, तुम परेशान हो जाओगे। मैंने कहा महोदय जी, श्रीमान जी, इंस्पेक्टर से मैंने कहा मैं गलत नहीं किया, मेरे साथ इन्होंने मारा पीटा मुझको, मुझे बेइज्जत किया, मेरी आत्मा कर रही मैं गलत न हूँ। मुझे इन लोगों ने क्यों बेइज्जत किया, क्यों हमें अपमानित किया, क्यों पीटा, मेरा क्या कसूर था। दरोगा साहब ने हमें दबाव डालने लगे, प्रेशर डालने, काफ़ी प्रताड़ित किए कि तुम पढ़े लिखे गंवार हो। कुछ उन्होंने बहुत मुझे प्रताड़ित किया। मैंने कहा श्रीमान जी आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने न्याय के लिए ज़रूर न्याय मांगूंगा, न्याय की गुहार लगाऊंगा। इतने में उनके लेखपाल के बगल में बैठे साथी ने मुझे, एक साथी बोलते हैं कि अभी चलो बाहर निकल, तुम्हारी हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ दूंगा। मैं इंस्पेक्टर साहब से कहता हूँ सर देखिए आपके सामने धमकी दे रहे हैं, हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ दूंगा। मैं भावुक होकर रोने लगा। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं क्यों उससे बदतमीजी करें, क्यों गलत बोल रहे हो। इसके बाद मैं जिला प्रयागराज में आया। जिला अधिकारी महोदय, एसएसपी महोदय इसको अपना आवेदन दिया। एसएसपी महोदय से मुझे आश्वासन दिए कि कार्रवाई होगी। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को भी वो ऑफिस से स्पीच पोस्ट करके उनको अभी आवेदन दिया, और मेरा आवेदन अभी तक पहुंचा नहीं कि मेरे ऊपर से उल्टा एफआईआर दर्ज करा दी गई। उल्टा एफआईआर मेरे कई धाराओं में लगा दिया गया। मैं पीड़ित परेशान बिना खाए पिए घूम रहा हूँ। मुझे न्याय अधिकारियों के पास जाकर अपने न्याय पड़ा कि मुझसे गलती क्या हो गई। मुझसे गलती हो गई कि मुझे मेरे सम्मान के साथ मारपीट की गई, मुझे मारा किया, मुझे बेइज्जत किया गया। इसी का ये फ़ायदा है कि मुझे ऊपर से उल्टा एफआईआर कई धाराओं में लगा दिया गया। उन्होंने आरोप गलत लगाकर मुझे एफआईआर करा दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूँ, जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाई जाए। अगर न्याय नहीं मिल सका तो मैं अपने पर आपको समाप्त कर लूँगा, किसी दिन का भी मैं आपको समाप्त कर लूँगा। मैं नहीं जी पाऊँगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बार बार विनती करता हूँ, उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ कि मुझे न्याय जरूर दिलाएं, मुझे न्याय जरूर दिलाएं। मेरी यही इच्छा है उनसे, मुझे ज़रूर न्याय दिलाएं और इसकी निष्पक्ष जांच कराएं, स्वच्छ और निष्पक्ष जांच कराएं ताकि मुझे न्याय मिल सके। मैं यही उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री जी से करता हूं, माननीय जिला अधिकारी महोदय से उम्मीद करता हूं, मुझे न्याय दिलाएं। नहीं ऐसे कौन किसी लेखपाल के पास जाकर अपनी समस्या को इन गुंडागर्दियों से कैसे अपनी समस्या को कह सकेगा, कैसे उनको पूरा लोग दहशत में हो गए हैं। तहसील कुराऊं में सब लोग डरने लगे हैं कि लेखपाल लोग मारेंगे भी, उल्टा एफआईआर दर्ज भी करवा देंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप मेरी मदद करिए और मुझे न्याय दिलाइए, नहीं तो मैं
बहुत दिन नहीं चल पाऊँगा। यही आपसे मेरी प्रार्थना है, मानेंगे।